हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेस एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। अभी मैं आपको शेयर करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। देखो, कोई भी व्यापारी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो जितना भी पैसा या फर्नीचर या अदर कुछ अपने व्यापार में इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी कैपिटल कहलाती है। ये आप मेरे पहले के वीडियो में भी टर्मिनोलॉजी वाला जो वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, या अकाउंटिंग टर्म का वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हो कि कैपिटल होती क्या है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है पैसे को अपने व्यापार में, ठीक है, वो उसकी कैपिटल कहलाती है। अब कैपिटल व्यापार का मालिक यानी जो ओनर है वो व्यापार में इंट्रोड्यूस करता है पैसा, उसको अपन कैपिटल कहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग ये तो है ओनर और ये तो इसका बिजनेस, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन दोनों में पार्ट कर देती है, यानी ये कहती है अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये बताता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। जबकि बिजनेस का ओनर कहता है मैंने पैसा इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल है ना, यानी पैसा लगाया है मैंने व्यापार में, तो व्यापार तो मेरा है। लेकिन अकाउंटिंग ये कहती है कि यदि आप व्यापार में पैसा लगाते हो, यानी कैपिटल है आपका जितना भी, उस पर आप कुछ अर्निंग करोगे, रिटर्न करोगे, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो रिटर्न होता है तो ये व्यापार के मालिक जो ओनर है उसके लिए तो होता है बेनिफिट, क्योंकि इसने पैसा लगाया है, उस पैसे पे इसको इंटरेस्ट यानी रिटर्न मिल रहा है ना, तो इसके लिए तो होता है बेनिफिट, यानी व्यापार के ओनर के लिए तो होता है फायदा। और व्यापार के लिए होता है लॉस, क्योंकि व्यापार से वो पैसा चला जाता है, यानी ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और बिजनेस में घाटा होता है, बिजनेस में लॉस होता है, एक तरह से घाटा नहीं होता, यानी बिजनेस से चला जाता है ओनर के पास, है ना। तो यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन एंट्री करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये तो इसकी जनरल एंट्री अपन लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया व्यापार के लिए एक्सपेंसेस होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्यापार का ओनर और व्यापार दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो व्यापार क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, तो पे करता है तो एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में अपन इसको दिखाते हैं। अब है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में व्यापार की कैपिटल जितनी होती है उसमें कैपिटल में इंटरेस्ट और ऐड होता रहता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ऐड होने से उसकी कैपिटल है वो इंक्रीज होती है ना, तो व्यापार के जो ओनर है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, इसलिए अपन इसको ऐड करके दिखाते हैं। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक क्वेश्चन है अपने पास कि कैपिटल ऑफ वैभव ₹5 लाख, यानी वैभव ने व्यापार स्टार्ट किया था तो 5 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, पैसा इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल 2021 को। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं 31 मार्च 2022 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, तो 5 लाख का 6% अपन कैलकुलेट करेंगे तो 30,000, ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इसकी एंट्री अपन करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, यानी ईयर एंडिंग डेट अपन लिखेंगे, ये डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि व्यापार के लिए एक्सपेंसेस है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, इसकी लायबिलिटी साइड में अपन कैपिटल दिखाते हैं, तो कैपिटल थी वैभव की ₹5 लाख, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ फॉर द ईयर ₹30,000, तो उसका टोटल कैपिटल ₹5,30,000, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट बैलेंस फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।